हेलो एवरीवन। आज आज मैं बात करता हूँ ब्रेन एंटरटेनमेंट के बारे में और बाइनॉरल बीट्स के बारे में। ब्रेन एंटरटेनमेंट कह लो या बाइनॉरल बीट्स कह लो, एक ही बात है। एक्चुअली हम डिफरेंट डिफरेंट मोड के एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए कि यार ये करूँगा अच्छा लगेगा, वो करूँगा अच्छा लगेगा। बट ऐसा एक चीज़ मिल जाना जिससे आपके दिमाग को भी अच्छा लग रहा है और आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, दिमाग में टेंशन है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और क्या ना, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, फोकस ख़त्म हो गया है, स्टैमिना ख़त्म है, ये सारी चीज़ों का अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए सिर्फ एक बीट सुनने से, सिर्फ एक कान में हेडफोन लगाया, थोड़ा सा शांत बैठ गए और सारी चीज़ें सुनने लग गए, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका किसी को चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए। इसलिए मैं आज बात करता हूँ ब्रेन एंटरटेनमेंट और बाइनोरल बीट्स के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, बस इतना इतना बताना चाहूँगा कि इसका 1839 में, हाँ 1839 में इसको मतलब ढूंढा गया था कि एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या करता है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट है, विलियम समथिंग उनका नाम है, और वो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब मैंने इसको सुना और जब मैंने अपने ज़िंदगी में इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया कि यार करके देखते हैं कैसा लगता है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हेल्प फील हुआ मेरे को कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे को करना चाहिए। तो और इसके बारे में जब मैं लोगों से बात करता था कि यार तूने कभी ये सुना है कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा नहीं किसी को नहीं पता था। अगर मैं 15 लोगों से बात कर रहा हूँ इस बारे में तो कम से कम 2-3 को पता था, लेकिन बाकी को इसके बारे में नहीं पता था ये क्या है। और जिनको पता भी था उनको उनको लगता था कि यार कौन ऐसे बैठा रहेगा, यार क्या करता है, होगा नहीं। तो मैं इसलिए आज इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। बस छोटा सा एक चीज़ है कि अगर हम 15 मिनट से शुरू करें इसको और रोज़ करना शुरू किया हमने, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और हम सबको करना चाहिए ये। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको करने के बाद अगर आपको सबको पता है, एक्चुअली सबको पता है कि यार हमें अगर फोकस्ड रहना है, मेंटली फिट रहना है, स्टेमिना अच्छा चाहिए, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा हिसाब किताब चाहिए। हिसाब किताब एज इन कि यहाँ पे सारा शांति, सुकून, माइंड पीस, नींद पूरी, हर चीज़ चाहिए। तो इसके लिए क्या है, तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे मेडिटेशन। और जब मेडिटेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, दिमाग में 100 तरह के थॉट्स हैं। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन किया और नहीं हो पाया, छोड़ दिया, तो रिजल्ट मिलता नहीं है। और यही रीज़न है कि जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे नहीं तो उसका रीज़न कैसे मिलेगा, मतलब इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, माफ़ कीजिएगा। तो इस चीज़ को हेल्प करके अगर हम दोनों चीज़ को कंबाइन कर दें कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो और आप बाइनोरल बीट्स भी सुन रहे हो, मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि हमने दोनों कानों में लीड को आपका जो हेडफोन होना चाहिए वो स्टीरियो होना चाहिए। ये ज़रूरी है थोड़ा इस चीज़ के लिए, बाइनोरल बीट्स के लिए। तो इसका ये है कि आपने लीड लगाया बाइनोरल बीट्स, आप यूट्यूब और इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं बाइनोरल बीट्स। तो दो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव आपके दोनों अलग अलग कानों में जाएंगे और उन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो कंपन क्रिएट करेगा। और इसके 5 स्टेट हैं, इसके करीब 5 स्टेट हैं, और ये डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे स्टेट्स हैं इसके, जिस स्टेट पे ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को सेट करता है। और हर स्टेट का अलग रिजल्ट है कि किसी को नींद पूरी नहीं हो रही तो ये करेगा, किसी को इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, किसी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसको 15-20 मिनट के लिए आप इसको सुने और कान में लगाया, थोड़ा सा मेडिटेट किया। मेडिटेशन एज इन कि आपने कानों में इसको लगाया, आपके कानों में एक बहुत 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 ही, कहते हैं ना कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि ओम ये कर रहे हैं और एक वाइब्रेशन सी आ रही है। एक्चुअली यही वाइब्रेशन है, अगर मैं सिंपल वर्ड में सुना तो बस यही वाइब्रेशन है इसके, जो आपके यहाँ पे जा रहा होगा और आपके पूरे दिमाग में वो घूम रहा होगा। अगर आपको शांति से बैठ के, सुकून से, शांति में, और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ट्रैवल करते करते कर सकते हो। वैसे ना, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, अब गाड़ी में क्या करना है, गाड़ी में आराम से बैठे हैं, लीड लगाया, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, कानों स्टीरियो है, अच्छा हेडफोन है, कान में लगाया, प्ले किया और आवाज़ आनी शुरू हुई और आराम से आप फोकस करना शुरू करो आपके, सिंपल। और इसका रिजल्ट आप देखें, माइंड ब्लोइंग, मानना पड़ेगा, आप करके देखो। बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अनगिनत। मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा है कि अगर मैं इसको लिखना शुरू करूँ तो 4 पन्ने तो वैसे भर दूंगा मैं क्या, इवन आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो।
बट हाँ, किसी ने मैंने देखा कि इंटरनेट पर ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में इसको समझाया नहीं, इसके फ़ायदे नहीं बताए हैं। जब से लिखा है इसमें अच्छा रहेगा, उसमें अच्छा रहेगा, ऐसे करो वैसे करो, तो उस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने करना शुरू किया, आपने 15 मिनट से शुरू किया और धीरे 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 टाइम बढ़ाते गए, आप वर्कआउट करते वक्त कान में लगा के सुनो, आप सोते वक्त सोने से पहले कान में लगाए और सो गए, आप मेडिटेट करते करते सो जाओ, और सुबह एक टाइम ऐसा ढूंढ लो जिसमें प्रॉपर मेडिटेशन करनी है इसके साथ। मतलब सुबह आप उठे और आपने आधा घंटा टाइम दे दिया, आधा घंटा आप बैठ गए आराम से, और ज़रूरी नहीं है कि आपके कमर में दर्द हो रहा है, आप पीछे तकिया लगाओ, नो इशू, पीछे तकिया लगाओ, फोल्ड किया आपने पैरों को, आराम से बैठ गए, कान में लीड लगा हुआ है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ भी रही है जो मेरे सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है जो मेरे मस्तिष्क में, ठीक है, और एकदम आराम से बैठ गए, आवाज़ चल रही है और हम फोकस करना शुरू किया, हमने आंखें बंद की, धीरे धीरे यहाँ पे हमने फोकस किया आपने, और फिर आप रिजल्ट देखो इसका। जब आपकी आंखें खुलेंगी, आप कंप्लीटली इतने शांत, आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी थकान, मैंने लिटरली इसको आपके स्टैमिना पे वर्कआउट करते देखा है कि स्टैमिना कैसे एनहेंस होता है इससे। आप इसको करो और मैं कह रहा हूँ कि, और हाँ मुझे पता है इसके बाद भी लोगों को लगेगा भाई क्या है यार, ये क्या कान में आवाज़ आ रही है, क्या सुनना है इसमें, क्या करना है, बट भाई सुन के देखो एक बार, और इसको कम से कम 2 से 3 महीने करो। हाँ, एक और चीज़ है कि इसके सुनने के बाद आपके दिमाग के कुछ ऐसे मिटी हुई चीज़ें थोड़ी बहुत आपको रिकॉल होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी बाहर आएंगी, बस वही है इसका। और वो धीरे धीरे आप एक्चुअली आपके ब्रेन को आदत नहीं है, आप शोर चिल्ला हल्ला चिल्ला में रहने वाले लोग हैं, आपको शांति की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा एक रहेगा कि यार दिक्कत हो रही है, बट उस चीज़ से डरने का नहीं है। आराम से बैठ के तो बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से करना है, और इसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है, थ्रू आउट माइंड ब्लोइंग है। इसका मैं एक छोटा सा डेमो दे दूंगा इस वीडियो के एंड में कि एक्चुअली ये कैसे आवाज़ कैसी आती है इसकी, और इसके बहुत सारे ना गूगल पे कह रहा हूँ यार, क्या है, प्ले स्टोर पे इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स भी है, मतलब आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो इसके, और फ्री वाले भी हैं, पेड भी हैं, तो उसको आराम से आपने यूज़ किया, आपने डिफरेंट टाइम सेट कर दिया कि मुझे 15 मिनट के लिए इसको आवाज़ को सुनना है, मुझे 25 मिनट के लिए सुनना है, मुझे 35 मिनट के लिए सुनना है, और आपने कान पे लगा और 35 मिनट बाद आपकी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, मतलब वो उस जो एप्लीकेशन है उसको बंद कर देगा, तो आपको पता लग जाए कि 15 मिनट मैंने इस चीज़ में स्पेंड किए हैं। तो और इसका रिजल्ट तो खैर मैं इतना मैं बता भी नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कुछ लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, तो इसको करके देखें। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो आज 18 साल की उम्र में हैं, जो 15 साल की उम्र में हैं, जो 25 साल की उम्र में हैं, आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि ये दिमाग जो है, हमने सब कुछ कर लिया, हर चीज़ के लिए आपने बहुत कुछ ढूंढ लिया कि नहीं इस चीज़ से मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस चीज़ से मुझे वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने दिमाग के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। एक छोटी सी कहानी है, सबने सुनी होगी मेरे ख्याल से, लकड़हारे की कहानी, कि 2 दोस्त थे, दोनों लकड़ी का काम करते थे, बहुत शॉर्ट में सुनाऊँगा। दोनों लकड़ी काटने का काम करते थे। पहले दिन दोनों ने बराबर लकड़ी काटी, दूसरे दिन दोनों ने बराबर लकड़ी काटी। 10 दिन बाद जाकर के पहला आदमी डबल लकड़ियाँ काटता रहा, और जो दूसरा आदमी था वो उससे बहुत पीछे आ गया, वो 1 लकड़ी काटने लग गया। अगर पहला आदमी 20 लकड़ियाँ काट रहा था उसी कुल्हाड़ी से, तो दूसरा आदमी उसी कुल्हाड़ी से 1 लकड़ी काटता था, और दूसरा आदमी जबकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, पहले आदमी की मेहनत इतनी थी भी नहीं, एज एन कि वो 8 घंटे काम करता था, जो 1 लकड़ी काटता था वो 4 घंटे काम करता था, और वो 20 लकड़ियाँ काटता था। जब उससे पूछा गया कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों ऐसा, आपके साथ ऐसा क्यों है, और दूसरा वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके साथ ऐसा नहीं है, क्यों? तो उसने सिंपल ही बोला कि मैं 4 घंटे काम करता हूँ और बाकी के 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाता हूँ। तो इसको यूज़ सब कर रहे हैं, लेकिन इसको शार्प करने में टाइम कोई नहीं दे रहा है, तो इसकी धार बनानी पड़ेगी, तब जाके होगा मामला सेट। तो ये मामला सेट करने के लिए ना, आप अगर 48 घंटे भी काम कर रहे हो ना, तो 2 घंटे भी अगर आपने इसको धार बनाने में दे दिया ना, तो मामला बढ़िया हो जाएगा। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं, यही है। और आजकल के लोग, मैं एक्चुअली जब भी फेसबुक स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, क्या वीडियोज़ आ रहा है यार, मतलब उस पर जब मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं उसको यार, वो कुछ भी बना रहे हैं और लोग कुछ भी देख रहे हैं, मतलब ये चल रहा है। और काम की चीज़ें आती हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैंने देखा इसके बारे में, जब मैं बाइनोरल बीट्स के बारे में या ब्रेन एंटरटेनमेंट के जब बारे में मैं सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था बंदों ने बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन कोई उसकी वीडियो देख नहीं रहा है। क्यों? चाहिए नहीं ना लोगों को, चाहिए कुछ और।
वो मिल रहा है ज़बरदस्त, बहुत मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, अगर हम थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया ना हमने, थोड़ा सा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि दर्शन हो जाएंगे भगवान के। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये मैं कहने के लिए भी नहीं कह रहा, ये सच में होगा अगर हम सच में करेंगे तो। अब बेवकूफ़ तो कोई भी बना सकता है ना कि मैंने इतने दिन काम किया, जो करते हैं लोग। एक्चुअली लोग खुद से झूठ बोल रहे हैं। अब लोगों ने दूसरा झूठ बोलना बंद कर दिया, अब लोगों ने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया। यार इतना तो कर रहा हूँ मैं, यार ये सब भी तो कर रहा हूँ मैं, फिर भी मेरी ज़िंदगी बदल नहीं रही है, फिर भी मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो रही है। तो ये सब तो देखो, बोलने को तो कुछ भी बोलेंगे, कहते हैं ना चमड़े की जुबान है, 2 बार हिलाएंगे बोल देंगे, और कुछ नहीं है। बाइनौरल बीट्स का काम इतना ही है, आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। यहाँ पे जो शीर्षासन करने के लिए बोलते हैं ना योगी महाराज लोग, कि शीर्षासन करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज है सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। इतनी गंदी हरकतें कर दी हमने, इतना कुछ कर दिया इस धरती पे, सब ऐसे ही है, बंद पड़ा है। मतलब उस कुल्हाड़ी की तरह जो यूज़ हो के ना, अब एक लकड़ी काटने लायक भी नहीं बचा है, वो ऐसा हो गया है। तो इसके लिए सिर्फ यही है कि अगर आपने 15 मिनट रोज का देना शुरू कर दिया, रिजल्ट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। आप करके देखो, आज से आप करके देखो, जब भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ टाइम मिल रहा है। और टाइम का ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेशन के लिए आलती फालती मारना बहुत अच्छा है, अगर नहीं मार पा रहे हो तो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है, आप ऑफिस में बैठे बैठे कान में लगाया, थोड़ा सा लीन किया, हल्का सा यहाँ फोकस किया, कान में लीड बज रही है, आवाज़ आ रही है। जैसे नमाज में बैठे आदमी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना, वैसे ही ध्यान में बैठे आदमी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अगर आप बैठ गए कान में लीड लगा करके शांति से, सुकून से कहीं पे, तो आपको कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आप करके देखो, और ऐसा करना चाहिए। हम नमाज में बैठे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर उसको गोली भी मारनी हो ना, हम बोलते हैं उसको नमाज ख़त्म होने दो तब गोली मारेंगे। ऐसे ही ध्यान में बैठे आदमी को कभी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, और जो बुद्धिजीवी हैं वो नहीं करेंगे। तो बस ध्यान में बैठना है। हेल्प, वैसे ध्यान में बैठने से हेल्प, मतलब वैसे ध्यान में बैठने से डिस्टर्बेंस ये होती है कि कोई भी आता है, दरवाजे की आवाज़, पंखे की आवाज़, इसी की आवाज़ कान में आता रहेगा, आप फोकस करते रहोगे। इसमें क्या है, सिर्फ ये आवाज़ आएगी, एकदम दिमाग शांत रहेगा, कोई भी फालतू आवाज़ नहीं आएगी, और बेहतरीन फ़ायदा। मतलब इसके साथ अगर लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया ना, तो जो मेडिटेशन मतलब लुप्त हो चुका है, बहुत नहीं हो पाता लोगों से, लोग करते हैं, बहुत बैठे रहते हैं, 1000 तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन इसके हेल्प से अगर आप करोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, अनबिलीवेबल, इसका रिजल्ट अनबिलीवेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं शायद लिस्ट दे दूँ आपको कि कितनी चीज़ों के लिए फ़ायदा है। नींद बहुत प्यारी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे, क्रिएटिविटी उभर के बाहर आएगी, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कम भी नींद आ रही है ना, तो नींद अच्छी आएगी, और आप कम सोए हो, ये करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। ये बहुत ही बहुत मोटे फायदे हैं ये, जिसके बहुत छोटे छोटे अलग अलग फायदे हैं। ऑब्वियसली नींद अच्छी हो जाएगी तो हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, दिमाग शांत रहेगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए अगर बच्चों ने करना शुरू कर दिया, एक्चुअली देखो आजकल लॉकडाउन चल रहा है भैया, स्कूल सब बंद है, सबको वैसे ही क्या बोलते उसको, आईपैड, लैपटॉप सबको दे दी गई है। अगर उन बच्चों को बोलो उसी आईपैड और हेडफोन से आपको ये भी करना है, देखो क्या होता है फिर, क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलता है फिर। बट नहीं, आजकल लोगों को ना प्रॉब्लम, चलो उस बारे में बात नहीं करूँगा, उस बारे में मैं एक अलग से कुछ बनाने की सोच रहा हूँ कि लोग कहाँ घुसते जा रहे हैं, कहाँ होना चाहिए लोगों को, और लोग कहाँ जाते जा रहे हैं, कहाँ घुसते जा रहे हैं। मतलब नहीं है लोगों को, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी जा रहे हैं। क्यों? मतलब टाइम है, मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि टाइम नहीं है, टाइम है, लोगों के पास टाइम है और जगह जाने के लिए, लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। आपका ब्रेन जैसे ही बाइनौरल बीट सुनना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा, आपके राइट और लेफ्ट, ब्रेन के 2 पार्ट है ना, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है, जो सबसे मोटा आज तक सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही था, उसको कॉर्पस कॉलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस कॉलोसम बोलते हैं। वो सबसे मोटा हिस्सा, ब्रिज, लेफ्ट और राइट ब्रेन का, इससे स्ट्रांग होता है। मतलब
मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो पता लगे कि 29% ज़्यादा मोटा होता है उन लोगों का दिमाग जो मेडिटेशन करते हैं, जो ये बाइनोरल बीट्स सुनते हैं, कंपैरेटिवली उनके जो नहीं सुनते हैं, जो हल्ला चिल्ला वाले गाने सुनना पसंद करेंगे, हूँ हाँ करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो जो वो भी करो, 15 मिनट दे दो यार, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, भरोसा रखो। बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ऐसे क्यों आके झूठ बोलूँगा, है ना? करके देखो एक बार, मज़ा आएगा, बेहतरीन मज़ा, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। मेडिटेशन बहुत आसानी से कर पाओगे, जो नहीं कर पाते हैं लोग, जो होता नहीं है लोगों से। कहते ना होगा नहीं तुमसे, वही है, और इससे होगा। लोग बोलते हैं होगा नहीं तुमसे, मैं बोलता हूँ होगा तुमसे और इससे होगा। करके देखते हैं ना। मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं शुरू किया है जस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ा स्टार्ट किया है, ठीक लग रहा है। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लेगी चीज़ें। अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, बुरी चीज़ें है ना तुरंत असर करता है, गंदी चीज़ें तुरंत असर करेगी, अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। अच्छे लोग आने में टाइम लेते हैं, अच्छी आदतें लगने में टाइम लगती हैं। बुरी चीज़ें, बुरे लोग क्यों आएंगे, है ना? किसी किसी बुरे आदमी को दोस्त बनाना ना, 2 बार दारू पिला लो बिठा के, आ जाएगा। अच्छे आदमी के पास जाओ, उसके साथ ना उसके जैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें आती है। यही इसके साथ है, बुरी चीज़ नहीं है, बहुत ऐसी चीज़, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन एक बार आ गया ना ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी रंगीन है। और इससे आसान तरीका ढूंढ लो, मिल जाता है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। मेडिटेशन का और दिमाग शार्प करने का, IQ लेवल बढ़ाने का, अच्छी नींद का, अच्छा स्टेमिना का, स्टेमिना एज इन दैट ऑल्सो, वहाँ भी स्टेमिना अच्छा रहेगा। वो अभी तक चेक नहीं किया है, लेकिन रहेगा। करके देखो, बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और उन लड़कों से जो अभी भी जस्ट है ना दुनिया में राज करना शुरू किया है, कहता ना, लगता है ना लोगों को कि मैं तो अब इस दुनिया में राज करूँगा, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है भाई। करना शुरू करो, सच में राज करोगे, यहाँ से नहीं, हर जगह से राज करोगे, है ना? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में राज करोगे। बहुत अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है, करके देखो। अनलिमिटेड रिजल्ट है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इस रिजल्ट की। स्वामी विवेकानंदा करते थे ये, उनके बारे में पढ़ा जब मैंने, तो वो खैर उनका तो वो लेवल ही अलग है। वो तो मैं कहता हूँ भगवान ही थे वो, उनका लेवल ही अलग है। किताबें एक बार पढ़ी और सारी किताबें साला पेज नंबर के साथ याद। डिफरेंस यही था, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते थे वो, 18-18 घंटे बैठे रहते थे। इतना नहीं कह रहे हैं ना, इतना कर पाओगे, कर लिया तो यार तुम्हारे फायदा। मिलेंगे हम दूसरे विवेकानंदा से, ये दुनिया मिलेगी दूसरा विवेकानंदा से, कर लो। लेकिन हाँ, जितना कर सकते हो, जितना कर पाओगे, रिजल्ट बेहतरीन होगा, नो डाउट, नो डाउट। बाइनॉरल बीट्स, ब्रेन एंटरटेनमेंट, 5 स्टेट हैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, और एक और कोई स्टेट है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा। हाँ, डेल्टा। ये 4-5 स्टेट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में सेट है। सुन के देखो, बेहतरीन रिजल्ट है। और कोशिश करूँगा कि ना 100 को सही 10 को तो फ़ायदा हो। जिनको सच में फ़ायदा चाहिए वो करेंगे, जिनको नहीं चाहिए वो हट बे चल। चलो।